सलामती हो। मैं खुदाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज फिर हमें यहाँ पर इकट्ठा किया और हम सब ने जी भर कर खुदा की हम्द की, सताइश की, उसके हुजूर गीत और ज़बूर गाए। हालेलुया। तो कितने लोगों ने खुदा की प्रस्तुति के वसीला से बरकत पाई, प्रस्तुति के वसीला से। हालेलुया। तो मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह खुदा के हुजूर में इकट्ठे होते रहें और खुदा के हुजूर में बरकतें हासिल करते रहें। हालेलुया। तो अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, मैं अपनी बहनों को खुशामदीद कहता हूँ। बहसियत इंचार्ज पास्टर मैं आपको वेलकम करता हूँ जी। आपकी यहाँ पर जो आमद है हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है और हम दिल की गहराई से आपको वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा का कलाम जो शहद से भी मीठा है, जो शीरी है, जिसकी बातें नूर बख्शती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरी बातें क्या करती है, नूर बख्शती है, नूर बख्शती है। हालेलुया। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे जो हैं जरा बैठ जाएं, चलना फिरना का काम कर दें, क्योंकि अब वो घड़ी है कि जो सारी इबादत का निचोड़ हो। हालेलुया। सब लोग कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? तो सब लोग जरा संजीदगी के साथ। सो खुदा का कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है, जो बीमारों को शिफा बख्शता है, जो गरीबों को खुशहाली का पैगाम देता है और कहता है कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि क्या होंगे, आसमान की बादशाही के वारिस। हालेलुया। कोई जमीन का कोई एक टुकड़ा नहीं बताया गया, जमीन का कोई एक मरला या एक एकड़ नहीं बताया गया, बल्कि आसमान की बादशाही की बात की जा रही है। हालेलुया। हमारा खुदा हमें कोई छोटी चीज नहीं देना चाहता, हमें आसमान की बादशाही का वारिस बनाना चाहता है। सो हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि हम लोग एक मसीही घराने में पैदा हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों के साथ उस सरजमीन का वादा किया जहां पर दूध और शहद की नहरें बहती हैं। पुराने अहदनामा में खरूज की किताब में भी खुदा ने उन यबूसियों, कस्बियों और दूसरी अक़वाम की जमीन की बात की है कि मैं अपने लोगों को उस सरजमीन का वारिस बनाऊंगा, और उस सरजमीन को वादे की सरजमीन करार दिया गया है। हालेलुया। और जिसके लिए खुदा ने अपने बंदा मूसा को इस्तेमाल किया कि वो उनकी रहनुमाई करे, वो उनको लीड करे। खुदा ने उन लोगों के लिए अपने बंदा यशवा को इस्तेमाल किया। और तकरीबन 4 हफ्ते पहले हमने मुकद्दस यशवा के बारे में सीखा था कि खुदावंद ने मुकद्दस यशवा को किस तरह इस्तेमाल किया। यरीहो की दीवार जो है वो टूट गई। हालेलुया। वो लोग दरिया यरदन को पार नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस यशवा को इस्तेमाल किया और उन्होंने मिलकर उस दीवार को गिरा दिया, और वो जो पानी था जो कि बहुत ज्यादा था, दरिया पूरे किनारों के ऊपर से बह रहा था, तो खुदा ने उनको उन तमाम मुश्किलात पर फतह याद किया। हालेलुया। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे चंद लम्हों के लिए। मेरे साथ निकालिएगा जिनके पास खुदा का कलाम है, ज़बूर की किताब, पुराना अहदनामा ज़बूर की किताब, 41वां ज़बूर। हालेलुया। हालेलुया। 41वां ज़बूर, उसकी पहली आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। आजकल क्या होता है कि गरीब को देखकर, भूखे को देखकर, अपने हमसाये को भूखा प्यासा देखकर क्या किया जाता है, अपने मुंह को फेर दिया जाता है, और कोई भी उनकी मुसीबत में, उनके इस गुर्बत के हाल में उनका साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है, कहता है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, और लिखा है खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। आज क्या है, आज हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा बीमार है जिसको मूजी मर्ज़लाहत है, शुगर जैसी बीमारी है, इस तरह और बहुत सारी बीमारी है। अस्पतालों में चले जाए तो ज्यादातर जो पेशेंट है वो गुर्दों के मरीज हैं।
हालेलुया। वजह क्या है? वजह ये है कि हम गरीबों का ख्याल नहीं रखते। हमने गरीबों से अपना मुंह फेर लिया है, और ये जो हमारे पास रुपया पैसा होता है, बरकत होती है, रोटी होती है, रिज्क होता है, घर होता है, ये सारा कुछ तो हमारे खुदावंद का मुहैया किया गया है। हमारा तो कुछ भी नहीं है। जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं तो बिल्कुल हम नंगे होते हैं। हालेलुया। हम पैदा होते क्या होते हैं? बिल्कुल नंगे होते हैं। तो सारा कुछ क्या करता है? फिर खुदा हमारे लिए मुहैया करता है। तो हम जमीनों वाले हो जाते हैं, हम लोग अमीर हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, बैंकों में रखते हैं, गाड़ियों वाले हो जाते हैं, लेकिन कभी भी हमने गरीब का ख्याल नहीं किया। और खुदा क्या करता है? खुदा को भी एक चीज बड़ी अच्छी लगी। लिखा है खुदा के कलाम में कि मसीह ने हमें अमीर करने के लिए, हमें मालदार करने के लिए अपने आप को गरीब कर लिया। हालेलुया। वो जो आसमान का मालिक है, जो इस दुनिया का खालिक है, उसने अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए, अपनी मोहब्बत में हमारे लिए क्या किया जी? गरीब से गरीब कर लिया, और हमारी खातिर मुजरिम ठहराया गया। उसने हमारी खातिर जान दी। और आज हम लोग गरीब का ख्याल नहीं रखते, लेकिन ये सिफ्त जो है खुदा ने अपने लिए पसंद की। हालेलुया। लिखा खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा। सब बोले खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा। आज हम घर से निकलते हैं, लेकिन हमें ईमान नहीं होता, हमारा भरोसा यकीन नहीं होता कि हम शादरा तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि साथ वाले गांव बाबूवाल में जाएं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए। क्या वजह है? इसलिए कि हमें पता है हमारे अमाल इसी लायक है। हमें पता है हमारे अमाल इसी लायक है। हमें खुदा महफूज क्यों रखेगा? वो तो महफूज उनको रखता है जो उसका ख्याल करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसके हुजूर में आते हैं, जो उसके अहकाम को मानते हैं, जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। हम क्या करते हैं? कभी हमने गरीब का ख्याल नहीं रखा, कभी हमने उसके अहकाम पर ध्यान नहीं दिया, कभी हमने उस पर गौर नहीं किया कि वो हमसे क्या चाहता है। तो लिखा है खुदावंद उसे महफूज रखेगा। किसे महफूज रखेगा? जो उसके तमाम अहकाम पर अमल करता है, जो गरीब का ख्याल रखता है। और लिखा है वो जमीन पर मुबारक होगा। हालेलुया। जमीन पर मुबारक होगा। जमीन उसके बायस लानती नहीं ठहरेगी, घर उसके बाद बायस लानती नहीं ठहरेगा, बेबरकत नहीं ठहरेगा, बल्कि वो जहां पर भी होगा पूरी रोए जमीन पर मुबारक होगा। जमीन पर मुबारक होगा। लिखा है तो उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहते हुए हमारे हो सकता है बहुत सारे दुश्मन हो, और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो इब्लीस है। और खुदा का कलाम कहता है कि उसे उसके दुश्मन की मर्जी पर नहीं छोड़ेगा। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। हो सकता है वो बीमार हो जाए, हो सकता है उसे बुखार हो जाए, हो सकता है उसके गुर्दे खराब हो जाए, हो सकता है उसे शुगर जैसा मर्ज जो है वो लाहक हो जाए, लेकिन खुदा उसे उस बिस्तर पर भी क्या करेगा? संभालेगा। उसे उस बिस्तर से उठा लेगा, उसे तंदुरुस्ती बख्शेगा, उसे सेहत बख्शेगा, उसे आराम बख्शेगा। लिखा है खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। हालेलुया। खुदा उसके बिस्तर को क्या करता है जी? ठीक करता है। वो कभी बीमार नहीं रह पाएगा, वो बीमारी के सबब से नहीं मरेगा, बल्कि खुदा उसे बचा लेगा। एक और हवाला निकालेंगे नए अहदनामा से, लूका तबीब की किताब, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3रा बाब और 9वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। मतलब कि जेडी जड़ ते कुल्हाड़ा रखा है, मतलब कट्टे नहीं वाली एक टप्पा मारन दी लोड़ है ते जड़ की है कट्टी जानी है। अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। खुदा हमसे अच्छे फल की उम्मीद रखता है। हालेलुया। और अच्छा फल उसके लिए क्या है? हम उसकी राह पर चले, हम उसके लोगों का ख्याल करें,
लिखा है, लोगों ने उससे पूछा फिर हम क्या करें? दरख्तां दी जड़ ते हम कुल्हाड़ा रखा है, मतलब साडी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन सानू करना की चाहिए? की करिए कि हमेशा जिंदगी पाइए? लिखा है, लोगों ने उससे पूछा फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे। ये काम करना है और यही काम हमें बहुत खुश करेगा। हालेलुया। मैंने बहुत सारे ऐसे आदमी को देखा है जिन्हों ने पैंट कोट वही बड़े दिन ते भी पाया होता है, वही पैंट कोट उन्होंने ईस्टर ते भी पाया होता है, वही उन्होंने कि सलाना बात ते भी पाया होता है, ते वही पैंट कोट जेड़ा उन्होंने बेचारे के शादी ब्याह ते भी पाया। हालेलुया। इसलिए कि वो खादमीन जो हैं वो इस बात को अहमियत नहीं देते, वो इस बात को अच्छा नहीं समझते। हमारा जो रूह का लिबास है वो होना जरूरी है। इस जिस्मानी लिबास की कदर ना कीजिए, ना देखिए जिस्मानी लिबास को, बल्कि रूहानी लिबास हमारा कैसा। हालेलुया। लिखा उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिखा ये है कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं एक को दे दे जिहदे कोल नहीं है। एक दी गल नहीं होई, इत्थे दोवां दी बांट देना। बांट दे दा मतलब है 2 ज्यादा चीज़ां दे बारे, एक चीज होवे ते एक दे दे लिखा होवे। जे बांटन दे बारे ते फिर लिखा ज्यादा चीज़ां दे बारे लिखा है। हालेलुया। बांट दे और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। आज हम क्या करते हैं? हमें फिक्र है, आटा महंगा हो रहा है, दालें महंगी हो रही हैं, घी महंगा हो रहा है। हम लोग सिर्फ अपने ही ख्यालों में रहते हैं, सिर्फ अपनी ही फिक्रों में रहते हैं, और हमारी फिक्रें जो हैं वो ज्यादा होती जा रही हैं। मजीद मुल्क जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है, मजीद गुर्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हम देना पसंद नहीं करते। खुदा का कलाम कहता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हालेलुया। जब हम खुदावंद की हजूरी में देते हैं तो हमारा माल जो है, हमारी जो तनख्वाह है, हमारा रुपया पैसा है, हमारा रिज्क है, रोजी रोटी है, वो कम नहीं होती बल्कि उसमें ज्यादा बरकत आ जाती है। हालेलुया। वो ही खुदा है ना जेड़ा 2 रोटियां 2 मछलियां 3 रोटियां तो है जी। बच्चे दसन जरा, बच्चे दसो कितनी रोटियां? 5 रोटियां ते 2 5 रोटियां ते 2 मछलियां तो कितनी आवाम ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਹੈ ਜੀ 5000 ਸਿਰਫ ਮਰਦੀ ਮਰਦ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਚ ਵੀ ਬਚਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, 4 ਜੀ ਘਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਐਸ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ ताकि ਅਸੀਂ ਰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ताकि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ताकि ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, खुदा दे इस कलाम पे अमल करो, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई जितना बोलता है उतना करे। हालेलुया। अगर हम बोएंगे ही नहीं तो काटेंगे कहां से? जमीन जो है बंजर और वीरान हो जाएगी और हम काटने की उम्मीद नहीं रख सकते, फिर हम काट नहीं सकते। अगर हम काटना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं खुदा हमें 100 गुना फल दे, तो फिर हमें पहले बोना पड़ेगा। सो गुजारिश है कि जब भी ऐसा कोई काम हो तो
बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद आपको और ज्यादा इस काम में देने के लिए दुआ करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, दुआ करते हैं। मुबारक है तू खुदावंद कुदूस जलाली खुदा, जो हम जैसे इंसानों को, निकम्मों को, हकीरों को और खुदावंद खुदा गरीबों को चुनता और अपने काम के लिए, अपनी नजात के लिए, अपनी झील की मुनादी के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद तेरे हुजूर शुक्रगुजार है आज इस पाक और मुकद्दस महफिल के लिए जो तूने हम सबको चुना कि हम लोग इस जगह पर आकर तेरे हुजूर में तेरी खुदावंद का तारीफ और तमजीद कर सके। खुदावंद हमने तेरे हुजूर में गीत और ज़बूर गाए। खुदावंद सबसे बढ़कर हमने तेरे कलाम को सुना और हमने खुदावंद तेरे कलाम में से देने के मुताबिक सीखा। खुदावंद हमें देना सीखा ताकि हम तुझसे बरकतें हासिल कर सकें। खुदावंद जितने लोगों ने आज मिलकर ये काम किया है, खुदावंद उनकी कमाई में बरकत हो, उनके रिज़्क में बरकत हो। खुदावंद हम इस खिदमत को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। खुदावंद ये खिदमत यहाँ पर स्टॉप ना हो जाए, बल्कि ये लोग जो तेरे हुजूर में इकट्ठे हुए हैं, जो तेरे हुजूर में जब है, इन सब को तौफीक देना, ये सब लोग इस खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। और खुदावंद तेरी उस बेटी के लिए दुआ करते हैं जिसको खुदावंद तू एक नया खानदान मुहैया करने को है, एक नए घर में भेजने को है। खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस बेटी के लिए और तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि जब वो अपने घर में जाए तो खुदावंद खुदा अपने खामद के साथ बड़ी खुश सलूकी के साथ अपने खानदान के साथ रह सके और खुदा तेरी रूहानी और जिस्मानी बरकत को हासिल कर सके। खुदा आज हम सब मिलकर तेरे हुजूर में उस बेटी के लिए दुआ करते हैं, कभी भी उस बेटी को दुख और तकलीफ का सामना ना हो, बल्कि खुदावंद तू हमेशा तक उसके साथ साथ रहना, उसके घर की चुगेर खुदा तेरे पाक फरिश्तेगान पहराजन हो। खुदा उनके रास्तों में हिफाजत करना, वो लोग बाबरकत लोग ठहरे। खुदा गरीबी जैसी लानत यीशु मसीह के नाम से उन घरानों से दूर हो जाए और खुदा तेरे लोग तुझसे बरकतें हासिल करते जाए। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना, हमारे सबके दिलों को खुदा आने वाले दिनों में इस काबिल बना देना कि हम खुदा तेरे हुजूर में तमाम गरीबों पर, अपने चुगिर्द खुदा अपने रिश्तेदारों पर, अपने भाइयों बहनों पर गौर कर सके, उन पर नजर कर सके। खुदा तू हमारी कमाइयों में, हमारे रिस्क में और ज्यादा बरकत दे। खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं एक एक जान के लिए जिन लोगों ने तेरे कलाम को सुना और खुदा इन लोगों के लिए तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि खुदा नाम है सुनने वाले कान, बल्कि कबूल करने वाला दिल और अमल करने के लिए अक्ल, हिकमत और दनाई बख्श देना। ये लोग तेरे कलाम को सुनकर खुदा आगे बढ़ाने वाले हैं, ताकि तेरे बंदा का कौल पूरा हो सके कि जो बहुत बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को सिखाने के काबिल हो। खुदा यहाँ पर बैठे हुए हर एक बच्चे पर, हर एक बड़े पर, अपनी बहनों पर, बुजुर्गों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ। खुदा बाकी के सारे हिस्से पर तेरी रहनुमाई चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन। खुदा